जय भीम। मैं किशोर यूमन। साथियों, हम बाबा साहेब पर एक सीरीज चला रहे हैं और जो बाबा साहेब के जो संपूर्ण वाङ्मय हैं उसी के अलग अलग उनकी जो किताबें हैं और उसी के अलग अलग जो उनके उद्धरण जो प्रसंग हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। आज जो हम बाबा साहेब का जो संपूर्ण वाङ्मय है उसका जो खंड 1 है, जो जाति का विनाश, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, उसी किताब का हम एक प्रसंग आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि उसमें बाबा साहेब बुद्धिजीवी वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। हम बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं या हम किसे कहेंगे बुद्धिजीवी वर्ग, उसी पर बाबा साहेब का कहना है। वो इस प्रकार कहते हैं। साथियों, मैं आपका ध्यान चाहूँगा, बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है। यह केवल साधन और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथभ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। तो साथियों, आप देखना चाहते हैं कि हम जो कई बार हम ये बहस करते हैं कि बुद्धिजीवी हम किसे कहेंगे और किसको माने बुद्धिजीवी, किसको ना माने, उस पर बाबा साहेब ने विस्तार से इस तरह समझाया है। बाबा साहेब दरअसल यही कहना चाह रहे हैं कि आपने साथियों कभी सोचा कि आज जो हमारे समाज में जो एक मिडिल क्लास है, जो एक मध्य वर्ग जो बना है, तो ये इस समाज के में एक मध्य वर्ग बनाने के पीछे बाबा साहेब की और हमारे महापुरुषों की कितनी बड़ी एक भूमिका है इस पर। आज हमारे लोगों को अगर रिजर्वेशन या स्कॉलरशिप, हॉस्टल की तमाम तरह की सुविधाएं अगर नहीं मिलती तो क्या आज हमारे समाज में जो SC ST के लोगों में क्या वो मिडिल क्लास बन पाता? क्या साथियों, आप लोगों ने कभी सोचा कि आपको जो इस तरह की तमाम तरह की सुविधाएं देने के पीछे बाबा साहेब की क्या सोच होगी? उनका सोचना था कि अगर हमारे समाज के लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का पेट भरा रहेगा तो वो कम से कम वो अपने समाज के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन साथियों, ऐसा आज होते हुए दिख नहीं रहा है। तो साथियों, हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और इस पर मनन करने की आवश्यकता है। केवल एक दिन बाबा साहेब की, अम्बेडकर जयंती पर उन पर माल्यार्पण कर देना, वो तो सभी दलों के राजनीतिक नेता भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब वो अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते, वो अपनी एक राजनीति करते हैं। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं आज आपको इतना ही बताना चाहता हूँ और आप हमारी वीडियो इस तरह के देखते रहें। धन्यवाद। जय भीम।